Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और छात्रों पर कड़ाई की। डेहरी में आरजेडी विधायक का पुतला दहन किया गया। प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। अब खबरें विस्तार से। बिहार में शिक्षा विभाग शिक्षकों पर कार्रवाई करने जा रही है। दरअसल शिक्षा विभाग ने 4170 ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करने जा रही है जो लंबे समय से बिना बताए स्कूल नहीं आ रहे हैं या जो औचक निरीक्षण के दौरान गैर हाजिर मिले। ऐसे शिक्षकों को सस्पेंड और डिसमिस किया जा रहा है। सरकार की ओर से जारी आंकड़े में सारण में सबसे अधिक शिक्षक गैर हाजिर मिले। आईएएस के पाठक की कड़ाई के बाद भी स्कूलों में शिक्षक गायब है। इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने अपना बयान दिया। के पाठक सिर्फ डंडा नहीं चलाएं, वो नियम संगत कार्रवाई करें और जो शिक्षक अगर पढ़ाई नहीं करते हैं वो बिना सरकार की अनुमति के वो बाहर रहते हैं, स्कूल नहीं आते हैं, विद्यालय से लापता रहते हैं, ऐसे शिक्षकों पर कठोर से कठोर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। जो अपने कार्य में कहीं न कहीं अनुशासनहीनता बरतते हों, वैसे गैरजिम्मेदाराना शिक्षक पर कार्रवाई जरूर हो। लेकिन जो शिक्षक बीमार हो या सरकार से छुट्टी लेकर के जा रहे हों, वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं हो, बिना भेदभाव के कार्रवाई हो। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन बिहार सरकार में ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि बिहार सरकार भ्रष्टाचार के लिए ही जाना जाता है। शिक्षा विभाग ने पूर्व सूचना और सावधान किए बिना छात्रों का नामांकन रद्द कर दिया। दरअसल बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के लगभग 1 लाख विद्यार्थियों का 75% उपस्थिति नहीं रहने के कारण सेंटअप परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी गई। इस पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 9 से 12वीं तक के छात्रों का नामांकन रद्द किया जाना तुगलकी कदम है। इन छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री को तुरंत हस्तक्षेप कर रोक लगाए गए छात्रों पर परीक्षा में शामिल होने का आदेश देना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुका है। मुख्यमंत्री जी, आपने हर बिहारी को अपमानित करने का काम किया, रुलाने का काम किया, जनादेश का अपमान कर करके बिहार की भावनाओं को कुचला है और जंगल राज को जनता राज बताकर गुंडा राज में आपने तब्दील किया है। उन गुंडा राज के लोगों को बचाने का खेल मत खेलिए। अब कम से कम थोड़ा सा भी बिहार की जनता के प्रति स्नेह है तो इस्तीफा दे करके बिहार को बख्श दीजिए। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग और मध्य प्रदेश चुनाव पर मंत्री संजय सिंह ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विधानसभा के चुनाव के बाद सीटों की शेयरिंग पर बातचीत और रैली होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 10 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिलाने का ऐलान किया था। इसी के तहत 2 नवंबर को गांधी मैदान में बड़ा कार्यक्रम है जिसमें शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। आगे क्या है? नहीं, आगे होगा। और अभी फिलहाल भाई एक चीज ध्यान रखिए, नीतीश कुमार जी ने अपना सारा स्टेक लगा करके इंडिया अलायंस बनाने में महती भूमिका अदा की। वही सब जगह गए देश में खुद और सबसे मिल करके बात करके एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए और एक प्लेटफॉर्म पे लाने के बाद पटना में पहली मीटिंग करा करके वही उसका सबसे बड़ा हाई पॉइंट था उस इंडिया अलायंस का। अब मैंने देखा कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि नहीं ये चुनाव के बाद फिर सीट वाला बात या और जो बात होगी। और वैसे मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि ये सीट वगैरह का बात हो जाए, एक सेटल कर जाए ये चीज़ पहले विधानसभा से पहले। लेकिन हम उम्मीद करता है कि विधानसभा चुनाव के बाद जो सीट वगैरह का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, वही एक इशू है। और आगे रैली वगैरह भी उसी हिसाब से प्लान किया जाएगा, लेकिन अभी कोई तय नहीं है कुछ। सक्सेसफुल मीटिंग तीनों हुई, चाहे वो पटना में हो, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे मुंबई में हो। कमेटी बन गई, कमेटी में अलग अलग कमेटी उसका काम कर रहा है। लेकिन अभी क्योंकि स्टेट इलेक्शन आ गया है, अब स्टेट इलेक्शन के बाद ही फर्दर मूवमेंट तो माना जाए कि रिजल्ट के बाद आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम का। ये उम्मीद करते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद जरूर, क्योंकि इसमें कांग्रेस का इम्पोर्टेंट रोल है, वो उसके बाद जो और आगे मूवमेंट है इसमें हो। भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने विभिन्न मुद्दों पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद के अलायंस पहले से है, इसलिए नजदीकी ज्यादा है। वहीं राजद एमएलए के द्वारा मां दुर्गा पर आपत्तिजनक बयान पर कहा कि किसी की आस्था पर प्रश्न उठाना, टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। सभी धर्मों के आस्था का सम्मान करना चाहिए। ये 24 घंटे का आपका है ना, उस टीआरपी को पकड़ने के लिए इस तरह का आप लोगों का सोच रहता है कि कैसे कुछ कंट्रोवर्सी कर दें कि हमारा टीआरपी पकड़ा जाए, हमारा ऐड बढ़ जाए। ये सब पोर्टल का खेला है। हमारे आपस में हमारे में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमने कहा ना कि हमारे पास, उनके पास 1 विराट कोहली, हमारे पास 10 विराट कोहली। हम कब किसको ओपनर उतारेंगे, किसको रनर उतारेंगे, किसको सेकंड में उतारेंगे, ये तो समय आएगा तब ना बताया जाएगा। इंतजार कीजिए। नहीं, ये ऐसा ये इस तरह की घटना से जैसे इलेक्शन अनाउंस होता है और उसके बाद तो ऐसे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विंडिटा से काम हो रहा है। तो ये परसेप्शन को भी क्लियर करना चाहिए भारत सरकार को कि इस तरह का परसेप्शन, पॉलिटिकल विंडेटा का परसेप्शन देश में नहीं बनना चाहिए कि कोई एजेंसी किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी रूल्ड पार्टी के एक एजेंडे पर काम कर रही है और उसके विंस एंड फैंसी पर काम कर रही है। इस तरह का अगर परसेप्शन बनेगा तो संस्थाओं पर जो विश्वास है वो घटेगा। बिहार के रोहतास में डेहरी से राजद विधायक फतेह बहादुर के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा, जिसके बाद लोगों ने उनका पुतला फूंक डाला और विधायक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। दरअसल राजद विधायक ने मां दुर्गा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद जिले के विभिन्न हिंदू संगठनों सहित भाजपा, बजरंग दल, करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर राजद विधायक का पुतला दहन किया। मुजफ्फरपुर में अज्ञात अपराधियों ने एक अधेड़ की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला जिले के गरहा थाना क्षेत्र के पटियासा चौर का है। शव की पहचान मीनापुर थाना क्षेत्र निवासी टेम्पो चालक अशरफी शाह के रूप में हुई। यहाँ पे वो टेम्पो चलाते थे। टेम्पो चालक थे? हाँ, टेम्पो चलाते थे, बिजनेस करते थे। अपना गंज बाजार से टेम्पो चलाते थे। अभी कोई सामान वाले क्या रहे थे क्या? हाँ, खाली आ रहे थे, वो घर पे आ रहे थे। क्या लगता है लूट मार हुआ है बस। हाँ, हमको चौकीदार के माध्यम से सूचना मिला कि पटियासा चौर में झपहा रोड जाती है, उसमें एक डी बांध के लग एक व्यक्ति की चाकू से मार दिया है, जो रोड पर लेटा हुआ है। आइए अविलंब गए, देखे तो आदमी मृत पड़ा हुआ था और उसका गाड़ी था। गाड़ी को थाना पर भेज दिए हैं और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए एसएमसी पहुंचा दिए हैं और जांच चल रही है और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। मधुबनी जिले के प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन जयनगर ने शहीद चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। बता दें कि मधेपुर में बाढ़ राहत के सवाल पर चल रहे आंदोलन को लेकर कॉमरेड राम नारायण यादव एवं शशि भूषण प्रसाद को जयनगर आवास से गिरफ्तार किया गया। वहीं कॉमरेड राजेश हंसदा की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के विरोध में पुतला दहन किया गया और प्रतिरोध मार्च में लोगों से भाग लेने की अपील की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार प्रांतीय खेतीहर मजदूर यूनियन के प्रखंड अध्यक्ष उमाशंकर प्रसाद ने की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिला प्रशासन मुर्दाबाद 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद 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 मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद
मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड कार्यालय स्थित ई किसान भवन में रबी महाअभियान के तहत प्रखंड स्तरीय रबी कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए प्रखंड मुख्य प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि किसानों को इस कार्यशाला के माध्यम से आधुनिक तकनीकी से खेती करने के संबंध में जानकारी मिली। इससे किसानों को उन्नत खेती करने में लाभ मिलेगा, जहां कम लागत में अधिक उत्पादन खेतों से किया जा सकता है। कि जो भी तकनीक है, नया तकनीक आया है, उसके प्रति आपको अवेयर किया जाए, आप जान सके कि क्या नया तकनीक आया है, किस तरह से हम लोग फसल का पैदावार बढ़ा सकते हैं, क्या उसमें जो है सरकार के द्वारा जो है योजनाएं हैं और क्या इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है, उसको गंभीरता से प्रशिक्षण लीजिए। हमको उम्मीद है जो भी प्रशिक्षण देंगे वो अच्छा से देंगे ताकि आपको जो है इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ हम आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।